बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान स्पेशल में अफ्तारी के लिए एक ज़बरदस्त लाजवाब जायके से भरपूर वेजिटेबल कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी कि किस तरह हम चिकन, बीफ, मटन के बगैर घर पर ये कबाब बना सकते हैं और जायका भी इतना लाजवाब जैसे हम स्ट्रीट स्टाइल चपली कबाब खा रहे हों। आइए चले करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लिया है मैंने एक बाउल और इसके अंदर डाला है एक आलू लिया था जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था, वो डाला। ये कच्चा आलू है, बॉयल आलू नहीं है। साथ ही इसके अंदर डाला 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, मैंने बारीक बारीक इसको कट कर लिया था। और साथ ही इसके अंदर शामिल किए हैं 2 गाजरें, गाजरों को भी जो है मैंने ग्रेट कर लिया था। फिर इसका पानी जो है मैंने अच्छी तरह से दबाकर इन सब्जियों का निकाल दिया। अब इसके अंदर शामिल किए हैं 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और साथ ही इसके अंदर डालूंगी 1 कप जो है सब्ज़ धनिया का बारीक कटा हुआ। और अब इसके अंदर शामिल किए हैं 2 चम्मच भरकर बेसन के और 2 ही चम्मच डाले हैं मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के। आपने जो है कॉर्नफ्लोर शामिल करना है, मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, तभी आपके कबाब जो है मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 चम्मच सोया सॉस और 1 ही चम्मच डालूंगी इसके अंदर चिली सॉस का। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कॉर्नफ्लोर और बेसन को। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 प्याज लिया था दरमियानी साइज़ का जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल किया। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मसाले जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। हाफ़ टी स्पून डाला मैंने इसके अंदर जो है लाल मिर्च पिसी हुई और आधा चम्मच डाला मैंने इसके अंदर नमक का। और मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 चम्मच जो है भुना हुआ साबुत धनिया और 1 ही चम्मच डाला इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून डाली मैंने इसके अंदर जो है चिली फ्लेक्स जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। हाफ़ टी स्पून डाला मैंने इसके अंदर हल्दी और आधा चम्मच डाला मैंने इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ और हाफ़ टी स्पून डाली मैंने इसके अंदर अजवाइन। 1 चम्मच डाला मैंने इसके अंदर लेमन का रस। देखिए मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकती हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ब्रेड। यहाँ पर लिए हैं मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस, इसे जो मैं चॉपर में डाल के इसका चूरा कर लूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और अच्छी तरह से फिर सब्जियों के अंदर मैश कर दें। ये चूरा मैंने कर लिया और अब इस चूरे को जो ब्रेड के स्लाइस हैं इसका जो मैंने चूरा किया था अब डाल दिया मैंने सब्जियों के अंदर, क्योंकि ये बाइंडिंग का काम करेगा। सब्जियों का जो भी पानी अंदर थोड़ा बहुत रह गया होगा ये अच्छी तरह से जज़ब कर लेगा। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छी तरह से मैंने जो है हर चीज़ को मिक्स कर दिया। हाथों पे लगाया है मैंने ऑयल ताकि कबाब चिपके नहीं। फिर लिया मैंने थोड़ा सा बैटर और अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से दबाऊँगी और फिर इसको शेप दे लूँगी गोल सी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोटा या पतला जैसा आपको कबाब अच्छा लगता है आप बिल्कुल वैसा तैयार करें। एक मैं आपको और बनाकर दिखाती हूँ। हाथों पे लगाएं थोड़ा सा ऑयल और फिर थोड़ा सा लें बैटर और हल्के हल्के हाथों से इसको दबाएं ताकि ये खुले नहीं। फिर आप जो है इसको गोल सी शेप दे लें। ऑयल मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए और जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं कबाब साथ साथ बनाती रहूँगी और ऑयल के अंदर डालती जाऊँगी। ऑयल को आप पहले अच्छी तरह से गर्म कर लें, फिर आप उसकी फ्लेम जो है मीडियम टू लो कर दें ताकि कबाब हमारे जले नहीं और अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं। हम तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे ये कबाब तैयार होने में, क्योंकि हर चीज़ जो है कच्ची है इसलिए हमने कबाब को अच्छी तरह से पकाना है। देखिए ना तो इसके अंदर अंडा डाला है और ना ही कोई बैटर तैयार किया है मैदे का कि हम जो है ये टूटे नहीं। ये देखें आपके सामने है, बिल्कुल भी खुले नहीं, मैंने बग़ैर अंडे के बनाए हैं और बहुत ही मज़ेदार, यकीन करें ये कबाब बनकर तैयार हुए थे। आज आपने अफ्तारी में लाजमी तौर पर जो है इस कबाब को बनाना है और फिर मुझे बताना है कि आपके घर वालों को कैसे लगे थे। ये देखें अब 3 मिनट के बाद जो है मैंने कबाब को पलट दिया और कलर आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा कलर है कबाब का। जब आप अफ्तारी में खाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने चपली कबाब खाए हों। ये देखें 6 से 7 मिनट लगे हैं और कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा कलर है और बहुत ही ज़्यादा क्रंची कबाब हो गए हैं तैयार और मैंने निकाली हैं प्लेट के अंदर।
आप चाहें तो खाएं सब्ज़ चटनी के साथ या फिर खाएं टमाटो केचप के साथ। आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, ऐसे लगेगा जैसे आप चपली कबाब खा रही हो। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स, ताकि मेरी हो हौसला अफजाई। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।